और appropriate. सेगमेंट्स Hmm. टू डिस्प्ले द डेसिमल हाँ. डिजिट। अब इसमें हम लोग का जो रहेगा ये कुछ इस टाइप का रहता है। फिगर अनड्रॉ कर देते हैं और ये हमारा जी रहेगा। अब इसमें जो दिखाना रहता है, एक दिखाना है तो एक दिखाने के लिए क्या करेगा, सिर्फ एफ और ई ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ हो जाएगा। जीरो दिखाना है तो जी ऑफ हो जाएगा, बाकी सब ऑन रहेगा। इस टाइप से सारा डिजिट इसमें दिखा देता है। नाइन दिखाना है तो ये कुछ इस टाइप से दिखाता है। ये हो गया नाइन। Nice. Correct. बना लेते हैं। सर ये जो आप नेमिंग किए हो, ये इसी ऑर्डर में मतलब करते हैं? हाँ, ये हमेशा फिक्स रहता है। अच्छा. सर ए बी सी डी क्यों हो गया? 3 to 8 डिकोडर होता है ना ये वाला? एट से नहीं ना काम चलेगा, नाइन है ना। 10 है टोटल, जीरो से लेकर के नाइन तक। नहीं मतलब 4 इनपुट क्यों लिए आप? तीन हाँ. इनपुट लेंगे तो ये 7 तक ही दिखा पाएगा। हम लोग को 9 तक दिखाना है ना। ओ. हाँ हाँ. ये बगल वाला क्या है? यहाँ पर ये हमारा 7 सेगमेंट डिकोडर है। ये डिकोडर हो गया। हाँ. और यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। करंट जिससे जाएगा वो वाला ऑन हो जाएगा। ये तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया, सी, अच्छा मतलब एक एक डी, तो जाते एक एक में वो मतलब क्या हाँ, बोलते हैं, ई, मतलब कनेक्ट किया एफ, हुआ है. हाँ, अच्छा. एच। अब जैसे यहाँ पर हम लोग जीरो 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 देंगे तो जीरो 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 देंगे तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट होगा, जीरो वाला, ए वाला सिलेक्ट हो जाएगा और ए वाला तुम्हारा लाइट जल जाएगा। इसमें ए तुम्हारा ऊपर है, ठीक है। अगर जीरो देंगे तो सिर्फ ऊपर वाला लाइट जलेगा। वन देंगे तो फिर बी तो वाला सिर्फ लाइट जलेगा। अगर दोनों जलाना है हमको? तो अगर दोनों में हम लोग को, तो इसको भी वन करना पड़ेगा, इसको भी वन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हाँ. नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, दोनों और वो तो दोनों फिर अगर वन वन जलाना जीरो है, जीरो या फिर. इसमें से अगर हम लोग को जीरो यहाँ पर दिखाना है तो जीरो दिखाना है तो ए बी सी डी ई एफ सबको जलाना पड़ेगा, सिर्फ जी हमारा ऑफ रहेगा ना। अच्छा, वो देखते हैं कैसे होगा, वो करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा के मैप का हेल्प लेना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ और बीच वाला जी है। अब यहाँ पर हम पहले एक ट्रूथ टेबल बना जी लेते के हैं। बाद तो सर चाहिए भी नहीं, जी के बाद क्या चाहिए हम लोग जी? क्या क्या क्या? हम बोल रहे हैं कि जी के बाद वाला मतलब जो एक्स वाला वो तो नहीं चाहिए, मतलब हम हाँ लोग जी, ये हमको अगर जीरो वहाँ दिखाना पे. है, जीरो दिखाना है तो जी नहीं चाहिए, हाँ लेकिन बाकी सब चाहिए। तो पहले एक ट्रूथ टेबल हाँ. बना लेते हैं इसका हम। इनपुट में रख लेते हैं ए बी सी को, ए बी सी डी। और इधर रख लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी। सबसे पहले हम लोग को जीरो दिखाना है। तो जीरो दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जी को ऑफ रखेंगे, बाकी सबको वन करवाएंगे। सर एक मिनट ये वाला पहले लिख लेते हैं. हाँ तो पहले केस में अपना जीरो 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 है. जीरो एक मिनट रखेंगे तो रुको.
अगर जीरो ए बी सी डी सब जीरो दे देंगे तो हमारा जीरो सिलेक्ट होगा। जो जीरो सिलेक्ट करना है तो हम लोग को हाँ जलाना कौन कौन सा है, जलाना है ए बी सी डी ई एफ को, और जी को नहीं जलाना है। और उसके बाद जब वन सर, हम लोग, जीरो सिलेक्ट होने का मतलब क्या है? मतलब जीरो दिखाएगा वही ना? हाँ यहाँ पर जीरो शो करेगा। इनपुट अगर हम लोग हाँ, जीरो देंगे मतलब तो वहाँ पे आउटपुट, जो, हाँ हाँ हाँ, वहाँ हाँ पे जो मतलब जो ग्लो करेगा वो जीरो जैसा होगा, वही हाँ, तो। बस अंतर ये है कि इनपुट हम लोग जो दे अच्छा। रहे हैं वो बाइनरी के फॉर्म में है और ये हमारा डेसिमल के फॉर्म में आ हाँ, रहा ये है। डेसिमल। हाँ, अच्छा अच्छा। उसके बाद जब हम लोग वन को दिखाना चाहेंगे तो हम लोग को कौन सा करना पड़ेगा, वन करने के लिए बी और सी को वन करना पड़ेगा। ये दोनों को बी और सी वन कर लेते हैं, इसको जीरो रहने दो और बाकी सबको जीरो कर देंगे। उसके बाद टू को दिखाना है तो टू को दिखाने के लिए टू का शेप कैसा होगा, इस टाइप से ए। तो हम लोग का ए बी जी ई डी ये सारा वन होगा। ए बी जी ई और साथ में डी, ए वन होगा और बाकी जीरो होगा। हाँ, ए बी जी ई डी ना? उसके बाद थ्री को अगर बाकी दिखाना सब चाहेंगे तो ये ऐसे होगा, मतलब कि ए बी जी ए और बी जी सी डी। सी है ना, सी डी। जी आ भी आएगा तो सर? हाँ हाँ, जी आएगा। तो ए बी सी डी जी। उसके बाद अगर फोर को दिखाना है तो फोर दिखाने के लिए इस टाइप का होना चाहिए, मतलब कि और दिखाएगा तो अपना सकता होता है अपना ए एफ जी बी सी। क्या क्या आ रहा है, ए ए एफ बी, जी बी सी। ए नहीं आ रहा है तो बी और सी आ रहा ओ है। एक, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी बी सॉरी सॉरी। सी एफ और जी बी सी, हाँ जी आ रहा है और एक तो एफ आ रहा है। हाँ। उसके बाद जीरो वन फाइव दिखाना है तो फाइव दिखाने के लिए हम लोग का होगा इस टाइप से, मतलब कि ए एफ जी सी डी, तो ए सी डी एफ जी, ये हो जाएगा। हम्म। 6 दिखाना है तो ऐसे करना होगा, मतलब कि ए बी नहीं है, सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद 7 दिखाना है तो 0 1 1 1, तो ए ऐसे करना होगा, मतलब ए बी सी, ए बी सी बाकी सब 0। फिर 8 दिखाएंगे तो 8 में ए करना होगा, 8 में सारा 1 हो जाएगा ना, 1 0 0 0 सारा 1 हो जाएगा। ऐसे कि हमने कैसे किया यार? 8 में ए हो जाएगा ना। उसके बाद 9 में करेंगे तो ऐसे आएगा ना। सर, सिक्स क्या किया एक बार बताएंगे, सिक्स वाला? 6 में ए वाला हाँ हाँ हाँ। क्या दिक्कत हुआ,
मेरा मैच नहीं कर रहा आपके साथ। इसमें सिर्फ बी अच्छा गायब अच्छा, है। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी गलती हुआ, ए छूट गया। आपसे ठीक है ठीक है, कर 9 लो। में ए बी सी डी ई एफ और जी। इसमें हम लोग को ए बी सी डी ई एफ जी ये करना होगा। मतलब अब ई और डी को छोड़ के सब। हम्म अब हम लोग को के मैप करना होगा, के मैप निकालना हाँ, होगा ए के लिए। ये जहाँ जहाँ पर वन हो रहा है। मतलब ये ऑटो का सेगमेंट का ऑटो का कितना पड़ेगा? हाँ, अरे बाप रे। इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं। ऐसा के मैप बनाओगे तो यहाँ पर ए बी सी डी लिख सकते हो, ए बी सी डी। और जहाँ जहाँ पर अच्छा, वन हुआ है, जैसे जहाँ जहाँ वन कैसे हुआ, लिखेंगे? हाँ हाँ हाँ, वही पहले। और जहाँ जहाँ पर वन है वो सारा वन कर देंगे और फिर वही डबलेट ऑक्टेट जो बनेगा। देखते हैं नेट उट पर दिया है कि नहीं दिया है। और नहीं मिलेगा 7 को बनाना। ये तो शायद है तो 6 1 7, टोटल 9 होगा ना? नहीं, 4 3 7 ही है टोटल। क्या सर? टोटल 7 ठो के मैप करना पड़ेगा, और 7 के मैप दिया हुआ है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये वाला है, इसको तुम प्रैक्टिस कर लेना। ये दिया अरे हुआ है। बाप रे। ये बनाओ मत, इसका फ़ोटो तुम डाउनलोड कर लेना नेट से, या फिर हम ये कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं ना। हाँ, आप सर व्हाट्सएप कर दीजिए वही। हाँ भैया, ये सेगमेंट ए बी क्या है सर? वही ए बी सी डी ई एफ हम लोग लिए हैं ना 7 ठो, ये वाला हाँ हाँ हाँ, छोटा ऊपर। बड़ा वो, अच्छा ये हाँ बड़ा हाँ, बड़ा रखेंगे। ये कैपिटल लिखा है। व्हाट्सअप कर देते हैं। ये क्या सर, याद रखना पड़ेगा? हम्म एक नहीं, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये पूछेगा नहीं कहीं। हो गया ना? इसके बाद एक को अच्छा, लेकिन इसका ये रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या क्या आएगा? रिजल्ट है ए का, जो रिजल्ट है ए बराबर आएगा बी बार डी बार प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए। बी का जो रिजल्ट है वो है बी बार प्लस सी बार डी बार प्लस सी डी। सी का रिजल्ट है बी प्लस सी बार प्लस डी इक्वल टू बी बार सी डी बार का बार हो जाएगा। डी जो आएगा वो आ जाएगा बी बार डी बार प्लस सी डी बार प्लस बी बार सी प्लस बी सी बार डी। ई का रिजल्ट है बी बार डी बार प्लस सी डी बार। एफ ए प्लस सी बार डी बार प्लस बी सी बार प्लस बी डी बार। जी आएगा, ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है सर? नहीं नहीं, सिर्फ समझने के लिए है। ये अगर एग्जाम में भी पूछेगा तो 1 3 घंटा पूरा इसी में लग जाएगा, और टाइम कहीं पर पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है वो अभी हम लोग एक कर लेते हैं।
सर ये डी वाला क्या लिखे, बीमार सी उसका टर्म। बी वाला, सर डी 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 वाला। डी वाला में बी बार डी बार प्लस सी डी बार, हाँ उसके बाद प्लस बीमार सी। बी बार सी प्लस बी सी बार डी। हाँ ठीक। हाँ बोलिए। हो गया। हाँ सर। क्वेश्चन लिखो तो, टू प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फ्रॉम ए वेंडिंग मशीन। वेंडिंग क्या बोले? वेंडिंग VENDING, वेंडिंग मशीन which has two push buttons. Two push buttons. P1 and P2. When a button is pressed, when a button is pressed, the price of the corresponding product press the price of the price of the corresponding product uh, is displayed in a 7 segment display. उसके बाद नीचे लिखना, इफ नो बटन आर प्रेस्ड zero is displayed. Signifying RS0. कैसा सिग्निफाइंग? RS0 प्राइस उसका, RS0। और रुपीज। अच्छा। उसके बाद नीचे लिखना, इफ ओनली P1 इज प्रेस्ड comma 2 is displayed. Signifying RS2. उसके बाद नीचे लिखना, इफ ओनली P2 इज प्रेस्ड हाँ 5 is displayed. सिग्निफाइंग RS5।
उसके बाद if both P1 and P2 are pressed, capital E is displayed, कैपिटल signifying error, मतलब दोनों दबाने से error शो कर रहा है। अच्छा, तो करना क्या पड़ेगा? अभी तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा करना है। क्या? हाँ? क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। और लिखो द नेम्स ऑफ द सेगमेंट, द नेम्स ऑफ द सेगमेंट्स in the 7 segment display and the glow of display for 0, 2, 5 and E क्या सर? वो for 0, 2 ऐसे साइड में लिख दे 402 displayed 4 FOR display FOR 4 0, अच्छा डिस्प्ले फॉर, अच्छा हाँ 0, 0, 2, 5 and capital E हाँ are shown below। ऐसे इसको छोड़ भी सकता है कंसीडर वाला पार्ट, क्योंकि कंसीडर में यही लिखा है कि जब पुश दबाएंगे ना तो उसका मतलब कि 1 है, और नहीं दबा रहे हैं इसका मतलब 0 है। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ सर। और ये निकल गया क्या? नहीं पता सर। तो निकल गया। अच्छा अच्छा। एक बार उसके लास्ट में क्या होता है सर? इसमें लिखा हुआ है, कंसीडर वाला पार्ट सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर पुश हम लोग दबा रहे हैं इसका मतलब 1 समझना है, और अगर हम लोग किसी कोई चीज़ ग्लो कर रहा है, जैसे 2 में मान लो कि जी ग्लो कर रहा है तो जी को हम लोग 1 कंसीडर करेंगे। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो हम लोग ऐसे भी जान रहे हैं। मतलब जो ग्लो करेगा उसका 1 कंसीडर करेगा। हाँ, जो नहीं ग्लो कर रहा है उसको 0। उसके बाद लिखो मतलब कि फिगर ड्रॉ करने के बाद जो 2, 5 और ई था, उसके बाद डायरेक्ट लिखो इफ सेगमेंट्स A to G आर कंसिडर्ड एज सेगमेंट्स A to G are considered as function of P1 and P2, then which of the following is correct? पहला ऑप्शन है ए, जी बराबर P1 बार प्लस P2 और डी बराबर C प्लस ई। बी ऑप्शन है जी बराबर P1 प्लस P2 और डी क्या है? डी ABCD सेगमेंट वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, डी बराबर हो जाएगा C प्लस ई। सी ऑप्शन दिया हुआ है जी बराबर P1 बार प्लस P2 और ई बराबर B प्लस C।
ई दिया हुआ है, जी बराबर P1 प्लस P2 और ई बराबर B प्लस सी। ये 4 ऑप्शन है। सर ये डी बराबर सी प्लस ई जो है, मतलब ये क्यों हो रहा है, मतलब लिख लेते वो हैं, पी वन सॉल्व। पी टू। हाँ, सॉल्व करने से समझ में आएगा। ए P1, ये तो जी वाला जो पोर्शन है वो तो हम लोग को के मैप से सॉल्व करके आएगा। और डी बराबर सी प्लस ई क्या लिखा है वो देखते हैं अभी। इसमें सबसे पहले तो एक ठो के मैप बनाना पड़ेगा, एक तरफ ट्रूथ टेबल पहले बनाना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। P1 P2। हाँ, P1 P2 का, और कौन कौन उसमें ग्लो करेगा यहाँ पर रख लेते हैं। P1 P2 और ये हो जाएगा A B C D E F G। अगर P1 P2 दोनों में से किसी को प्रेस ना करे तो हम लोग को जीरो दिखाएगा। जीरो दिखाएगा मतलब कि G सिर्फ जीरो रहेगा, बाकी सारा 1 रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग जी जी P2 दबाते हैं तो P2 दबाते हैं तो 2 दिखाएगा ना। P2 में 2 था। 1 दिखाएगा। 1 हैं? 1 तो नहीं है, 2 है। ये शायद P2 का है, ये P3 का है। ये P1 P2 प्लस P3 है। तो ये इसमें आप कैसे समझ लिए? लिखा हुआ है तो कि P2 दबा रहे हैं तो RS2 दिखा रहा है। P1 और P2 है। P1 P2। P1 दबाने पे RS2 दिखा रहा है। हाँ, तो 2 मतलब कि A B C नहीं है, D E F नहीं है, G A B D E है ना। A B D E और कौन सा था? A B D E और G। फिर P1, अच्छा ये हम लोग P1 का किए ना। P1 किए तो ये 1 0 हाँ ये होगा। गलत हो गया। हाँ ये 1 उसके बाद P2 में 5 दिखाएगा। और P2 करेंगे तो 0 1 होगा और 5 दिखाएगा। 5 मतलब कि ये इस टाइप से। तो A B नहीं है, C D E नहीं है, F G। A B C D E F G। उसके बाद जब दोनों दबाएंगे तो एरर दिखाएगा। तो A B नहीं है, C नहीं है, D E F G। A B C D E F G। ये हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? सबसे पहले तो जी निकालना है। जी क्या आएगा? जीता के मैं जी के लिए के में ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग P1 लिख लेंगे। 1 है। ये हो गया P1 और ये हो गया P2। 0 1 0 1। तो जी हमारा 1 0 पर 1 0 पर 1 है, 1 0 पर 1 है, 1 1 पर 1 है और 0 1 पर भी 1 है। सिर्फ 0 0 पर 0 था। तो ए हो गया ऐसे और ये यहाँ पर। तो जी बराबर क्या आ गया? P2 और प्लस P1। P2 प्लस P1 मतलब बी और डी में आंसर है। अब हमारा बाकी का जो है वो निकालना है। तो देखो बाकी हम लोग निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू, ए का के मैप करेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि ये तो 1 ही है सारा में। बी का के मैप करेंगे तो क्या आएगा? बी वाला में आ जाएगा P2 का बार है बी,
P2 बार आएगा बी में। हम्म, सी में फिर कितना आएगा? सी में P1 का बार है ना, 0 1 1 0। P1 का बार है। सी में तो अपना हाँ P1 का बार है। उसके बाद डी में फिर 1 ही है सारा। ई में क्या आएगा? ई सर में सर अब उस सी का जो पहला वाला मतलब जो P1 P2 यहाँ पे 0 0 है वो वाला कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? किस में? ये सी में जो पहला जो वन है वो तो P1 मतलब P1 बार P2 बार। एक मिनट रुक जाओ, और कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। सी में बोल रहे हो ना, ए वाला सी? हाँ। हाँ, हम्म, इसमें पहला जो वन है पहला 1 है, हाँ। हाँ वो तो P1 P2 जब 0 0 है हाँ, मतलब P1 बार P2 बार। हम लोग को जो आउटपुट मिलता है ना, वो फाइनल रिजल्ट क्या दे रहा है वो देखना। अगर P1 P2 बार करेंगे तो फिर वो नीचे वाला उसके साथ मैच नहीं करेगा, वो सबको मैच करा के। अगर नहीं तो दिक्कत हो रहा है तो फिर हम लोग को के मैप वो बनाना पड़ेगा। के मैप बना लो P1 P2 का, ये हाँ 0 1 0 1। तो इसमें हम लोग को 1 क्या है, 0 0 पर 1 है, और एक तो 1 है तुम्हारा जीरो हाँ वन पर, 0 1 पर 1 है, हाँ बाकी 0 है। तो सिर्फ ए वाला मैच कर रहा है। तो ए वाला देखो P1 बार आ रहा है हम हाँ। लोग का, इसलिए हम P1 बार लिए। अच्छा अच्छा। अब ई वाला में देखो, ई डायरेक्ट कुछ आ नहीं रहा है, डायरेक्ट किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग को के मैप ही करना पड़ेगा, शॉर्ट में इसको सॉल्व नहीं कर सकते। P1 P2 ले लिए, और 0 1 0 1। अब इसमें 0 है, सिर्फ 0 1 वाला, 0 1 वाला 0 है, बाकी सब 1 है। तो यहाँ से ए वाला और ए वाला मतलब कितना मिलेगा, एक P2 बार मिलेगा और प्लस P1 मिलेगा। तो ई बराबर लिखेंगे P1 प्लस P2 बार। और एफ कितना मिल रहा है? एफ भी हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। एफ तो निकाल चुके हैं ना, ए वाला एफ के लिए तो सॉल्व वो किए थे। निकालना कैसे ये निकालना वो तो नहीं, हमको तो वो ऑप्शन तो मिल ही गया तो उसी के फॉर्मेट में हम देखेंगे प्लस करके क्या आ रहा है। हाँ, देख लेना होगा कि कौन के साथ मैच कर रहा है। एफ भी हम लोग को वैसे ही निकाल लेना पड़ेगा। अजी तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। एफ की क्या जरूरी है? ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में है एफ। जी नहीं है तो इसीलिए तो ऑप्शन नहीं है, तो बस अब जांच कर लेना है कौन को ऐड हाँ करने से कौन आ रहा है। हाँ डी दिया है अपना हाँ। देख लो कौन सा मैच कर रहा है। आंसर इसमें कौन सा दिया है? आंसर बी दिया है। देख रहे हैं डी इक्वल टू सी प्लस ई मतलब P1 बार प्लस P1 कितना होता है सर 1 और 1 प्लस P2 बार अपना 1 ही होता है। हाँ हाँ आ रहा है ना, एक मिनट रुक जाना। हाँ डी इक्वल टू सी प्लस ई दिया हुआ तो सी है अपना P1 बार प्लस P1 प्लस P2 बार। तो P1 प्लस P1 बार अपना 1 हो जाता है, 1 प्लस P2 बार अपना 1 हो जाएगा। मैच कर रेडी है। हो गया ना? हाँ सर। अब वो टेस्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, ये चैप्टर तो खत्म हाँ हो सर गया। वो टेस्ट वाला कर लेते हैं, और उसके बाद बाकी का 2 टेस्ट और रहेगा, वो भी दे देना इस वीक। हाँ वो लॉगिन कर लेते हैं हम तुम्हारे वाला ही अकाउंट से। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं।
ये एस के कौन है सर? पता नहीं, कोई दिया होगा यूट्यूब से। अच्छा अच्छा ये हाँ, ईमेल आईडी एक बार व्हाट्सअप करो तो अपना वाला। कर ली। सर यहाँ पे और एक तो मतलब दिक्कत है ना, मतलब अगर मान लीजिए गलती से कोई भी ऑप्शन पे क्लिक हो गया, इसमें रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, और डिस्कस बोलना पड़ेगा उसको, उनको ध्यान नहीं रहता है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। तो फिर वो हटता नहीं है वहाँ से, मतलब ये हाँ चाहोगे मतलब हटा। कल ऐसा हुआ। हाँ हाँ, कल मतलब ऐसा हुआ तो कुछ पैसे लग गया। हम्म। हम तो उसके बाद जब कैसे रिमूव कर खो दिया है, हाँ, फिर रिमूव वो एक तो करना। प्रॉब्लम है। निगेटिव मार्किंग था कि नहीं था लास्ट वाला? हाँ था तो इसीलिए तो काम आया। तो 9, 10 और 11 ये तीनों ही बनने वाला था पर नहीं बना। अच्छा, पहले रॉन्ग वाला कर लेते हैं। रॉन्ग में तुम्हारा एक 2 नंबर हुआ है, और एक तो है 16 नंबर। दो नंबर हाँ। ये 2 नंबर ये मतलब ये गलती ये नहीं करना, ठीक है कर ली। अच्छा, यही अटेम्प्ट नहीं किया था ना? हाँ हाँ यही मतलब वो नहीं उसके बाद ये करे तो ये हालांकि देख के ही समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन सर्किट का है, तो ऑप्शन तो डी ही होगा। 2 नंबर में। अच्छा हाँ हाँ वो भी है हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, ये भी दिमाग लगना चाहिए। सर एक बार बताएंगे वो हो क्या रहा है लॉजिक में? बता वो रहे वो हैं। भी थोड़ा क्लियर है। हाँ ये फर्स्ट वाला तुम्हारा बन गया था? फर्स्ट वाला मतलब वो नहीं ये नहीं किए, वो मैंने ये नहीं स्किप किया। किया था? अच्छा। ये skip किया था। एक क्वेश्चन दिया था, तो दिख रहा है ना क्वेश्चन? हाँ हाँ अभी यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? तो पहला वाला तो मैच कर रहा है, सेकंड वाला मैच कर रहा है, सेकंड वाला W1 देखो, सेकंड वाला ही मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड वाले में नहीं हम होगा, सीधे हाँ ये लास्ट वाला बात ऑप्शन सोल्व करते हैं। हाँ ये वाला है, देखो इसमें हम लोग को ये सेलेक्ट लाइन यहाँ पर W1 है, और W1 जब हम लोग बार लेंगे, हाँ W1 बार लेंगे तो ये इसको सिलेक्ट करेगा। इसका नाम हम लोग A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। तो W बार इंटू A प्लस W1 लेंगे तो ये B को सिलेक्ट करेगा। अब यहीं पर थोड़ा सा वो लिखा हुआ नहीं था, अब लिखा होना चाहिए था कि ये हमारा I0 है, ये I1 है। तो यहाँ पर तो W अपना वो W1 I0 और W1 I1 ए अच्छा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू होगा W2 और प्लस W3 बार। हाँ और W1 लेंगे तो B का वैल्यू क्या होगा? W2 W3, W2 W3 बार, यही होगा ना? हाँ तो ये आ गया W1 बार W2 प्लस W1 बार W3 बार प्लस W1 W2 W3 बार। अब यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है वो सारा 3-3 वैल्यू लिए हुए है, तो 3 वैल्यू लाने के लिए हम लोग यहाँ पर W1 W2 है, W3 छूट रहा है, तो इसमें कर दो W1 बार W2 W3 प्लस W3 बार ऐड कर देंगे। अच्छा, हाँ जैसे हम करते हैं और ये W1 बार W3 बार, इसमें W2 प्लस W2 बार ऐड करेंगे, और लास्ट वाला को जैसे है वैसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा W1 बार W2
W3 प्लस W1 बार W2 W3 बार प्लस W1 बार W3 बार W2 प्लस W1 बार W3 बार W2 बार प्लस लास्ट वाला W2 W3 बार। अब जो मैच कर रहा है उसको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले ए वाला कहीं मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको लिख लेते हैं W1 बार W2 प्लस W3 W1 बार W2 W3 और ए वाला कहीं मैच कर रहा है, W1 W3 पर बार है, हाँ 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 नहीं मैच कर रहा है ना, हाँ? कहीं नहीं मैच कर रहा है तो W1 बार W2 W3 बार। अच्छा W1 पर बार और W3 पर बार, ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों। हाँ 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 सही है, हाँ। हम्म। उसके बाद ये लास्ट वाला है W1 बार W2 बार W3 बार और प्लस W1 W2 W3 बार। हाँ 4 वैल्यू आ रहा है ना, ऊपर 4 तो दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, हाँ देख मैच कर लो इसको। समझ गए, जरूर देखना। आगे से याद रखेंगे। जिस चैप्टर का है। क्या किए हम नहीं, हाँ वो तो जैसे आप अभी बोले ना, इसीलिए हमको वो मतलब आया कि वो शायद उसी का है, उसी का ही होगा। तो हम तो पहले वो क्या बोलते पूरा एकदम बना दिए, मतलब उसको उसको और भी स्प्रेड कर दिए। उसके बाद कोशिश कर रहे थे कि वो के मैक्स से होने का, वो पूरा एकदम कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तो बना नहीं हुआ। हाँ तो फिर 16 नंबर वाला। उसके बाद अगला देखते हैं 16 नंबर। कंसिडर अ सर्किट गिवन बिलो, द फंक्शन ऑफ द सर्किट इज टू ऐड 2 4 बिट। हाँ ये तो कंपैरेटर है ना, एक जोड़ वाला तो कंपैरेटर रहता है। कैसे आप बोलिए कंप्यूटर वाला? तुम देखो एक जोड़ वाला, एक कंपैरेटर वाला देखो ना, उसमें एक जोड़ लगा होगा, सिर्फ कंपैरेटर में ही एक जोड़ रहता है। वो क्या करता है ना कि जैसे तुम्हारा इक्वल होगा ना तो ये हाई हो जाता है। एक जोड़ इसलिए लगाते हैं ना कि जब ये इक्वल हो तो हम लोग को हाई शो कर दें। टू बिट कंप्यूटर, अच्छा हाँ, कंप्यूटर में सिर्फ इक्वल होता है। सही है। मतलब अगर कहीं पे सिर्फ कंपैरेटर दिखा तो हाँ। वो एग्जैक्ट, मतलब वो हमेशा क्या बोलते हैं, एक जोड़ होगा तो एग्जैक्ट कंपैरेटर होगा। कंपैरेटर। हाँ, ऐडर में देख लेना, तो ऐडर में एक जोड़ यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, एक बार देख लेना। एडर में तो सर अपना वो होता नहीं, एडर में हाँ एडर में नहीं, एग्जर नहीं होता, उधर नॉर होता है और नोर है ना। एंड और नेट। एंड तो ये वाला ध्यान रखना, एक जोड़ वो होता है कंपेयर करने के लिए, अगर दोनों इक्वल है तो वो जीरो देता है, अदरवाइज एक ग्रेटर देन और लेस देन का 3 ठो फंक्शन इसमें होता है ना, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन और एक तो इक्वल का। तो वो जो इक्वल वाला हम लोग करते हैं ना, एक जोड़ लगा करके करते हैं। अभी स्किप वाला में आते हैं। स्किप वाला में फर्स्ट तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। हालांकि प्रोसेस वही होगा, प्रोसेस सिंपल ही है, लेकिन है थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा। हाँ तो करेंगे भी। इसमें शुरू कहाँ से करें, पहले इसको निकाल लेते हैं, ए वाला क्या होगा, इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए तो जीरो दिया है, जीरो अगर सिलेक्ट लाइन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं तो ए 1 को सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर तो ए 0 मिलेगा और यहाँ से भी 0 ही हम लोग को मिलेगा। अब ऊपर वाला है W2 प्लस 0, तो ए तो W2 होगा। अब जब हम लोग W2 बार लेंगे तो भी 0 होगा और जब W2 लेंगे तो भी 0 होगा, तो y मतलब 0, मतलब कि यहाँ से 0 इनपुट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा मतलब
एक मिली वाला हम्म। हाँ, तो पहले जैसे आप बोले कि जीरो, मतलब ये मार्क्स में अपना जीरो इनपुट जा रहा है, इसके लिए वो जीरो को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें से भी जीरो जा रहा अच्छा है तो अच्छा, जीरो को एक सिलेक्ट चीज़ करेगा। शायद गलती हुआ है, एक चीज़ यहाँ पर देखो, जीरो बार अगर हम लोग लेंगे, अगर यहाँ पर हाँ, जीरो बार लेते हैं तो ये इसको सिलेक्ट करेगा, तो वन इंटू वन हाँ, वन हो जाएगा ये वाला, वन तो होगा ना, जीरो वन लेंगे भी। क्योंकि दोनों लेना जीरो रहता है वन, ना। एक बार हम लोग जीरो बार लेंगे इंटू वन, प्लस जीरो जब लेंगे तो जीरो को सिलेक्ट करेगा। जीरो बार तो वन होता है, वन इंटू वन प्लस जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू वन। ओ, रुक जाना, थोड़ा कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ हुआ, इसमें समझ में आया ये, हाँ सर वो, वन हाँ जीरो। वो तक तो ठीक है। हाँ, वन जीरो तो ठीक है, उसके बाद जब ठीक डब्ल्यू है। टू आएगा, हाँ, अब बस डब्लू डब्ल्यू टू टू बार, बार। हाँ डब्लू टू बार लेंगे तो वन आएगा, और प्लस डब्लू हाँ, टू सेलेक्ट करेंगे तो फिर जीरो को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर वाई हम लोग का हाँ, डब्लू टू बार आ गया ना। हाँ, वही डब्ल्यू टू बार आ गया। हाँ, इसको हम लोग डब्लू टू बार कर लेते हैं, हाँ, डब्लू टू और बार। इसका से नीचे, अब उसके बाद अच्छा एक प्रॉब्लम और है, इस मल्टीप्लेक्सर में तो ये दिया ही नहीं है सिलेक्ट लाइन। हाँ, वो कर- ये तो फिर कैसे सोल्व होगा? फिर वो कुछ काम नहीं करेगा, वो जीरो देगा। ऐसा तो कुछ रूल नहीं है, हमको लगता है कि मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर कुछ होना चाहिए था। अगर से कुछ, अगर का कुछ सिग्नल ही नहीं आएगा तो जीरो ना जाएगा, मतलब ये पहला वाला फिर पूरा ही जीरो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, हिंट तो दिया हुआ है क्वेश्चंस का, देखते हैं एक बार क्या दिया है उसमें। एक थोड़ा वेट करो, कहाँ पर है हिंट? हाँ, यहाँ पर डब्लू वन दिया है, यहाँ पर। दिया हुआ। हाँ, डब्लू वन दिया है। हम्म, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग डब्लू वन बार लेते हैं, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा, अगर डब्लू वन बार ले तो वन, और डब्लू वन ले तो डब्लू टू बार आएगा ना। और इसके बाद इसको हम लोग वाई डैश एज्यूम करते हैं, तो वाई डैश कितना आएगा, डब्लू वन बार इंटू डब्लू टू प्लस डब्लू वन इंटू वन, एक आ गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर से हम लोग को डब्लू थ्री मिल रहा है, अब डब्लू थ्री बार लेंगे तो हम लोग को वाई डैश मिलेगा, और अगर डब्लू थ्री लेंगे तो हम लोग को एक्स मिलेगा। तो डब्लू थ्री बार इंटू वाई डैश का वैल्यू डब्लू वन बार डब्लू टू प्लस डब्लू वन, और प्लस वाई थ्री, डब्लू थ्री ले लेंगे तो एक्स का वैल्यू डब्लू वन बार प्लस डब्लू वन डब्लू टू बार। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा डब्लू वन सर बार, वाई डैश का वैल्यू भी कहाँ आया? वाई डैश का ये वाला है ना, देख लेना एक बार। वाई तो वो डैश, तो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू आएगा ना। अच्छा मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ना। हाँ, 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 सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट रुक जा थोड़ा, सॉल्व करो तो इसको। हेलो। हाँ, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू फॉर्मूला है, प्लस एक बार की। एआईसीटी का टर्म कंडीशन वो सर्च करना पड़ेगा ना। हाँ, इसमें किया इसको। हाँ, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू फॉर्मूला है, हाँ, एक डब्लू के थ्री बाद बार में डब्ल्यू इंटू डब्लू वन आ जाएगा ना, और प्लस वन प्लस डब्ल्यू टू। डब्लू थ्री बार इंटू डब्लू टू प्लस डब्लू थ्री डब्लू वन बार, और प्लस, अच्छा ये यहाँ पर भी चेंज होगा क्या?
हाँ, वहाँ पे भी होगा W1 बार प्लस W2 बार। W3 इंटू W2 बार हो जाएगा ना। तो हम्म, देखो, तो 1 3 यहाँ पर है और 1 3 यहाँ पर है, एक जोड़ आ रहा है ना। W1 हम्म, एक जोड़ W3 और प्लस हाँ, यहाँ पर W2 एक जोड़ W3। हम्म, कौन सा 4 ऑप्शन? नंबर वाला। 4 वाला आ रहा है ना। ऐसे ही अपना 3 नंबर वाला भी बन जाएगा। 3 भी सेम सॉल्व कर लेना है इसी तरीके से। उसके बाद 9 वाला क्यों गलती हुआ? हाँ, नहीं गलती नहीं हुआ है, 9 वाला में मैंने कोशिश किया पर वो आ नहीं रहा है। ये ना 9, 10 और 11, ये F1 अच्छा, F2 F3, ये तीनों में ही तीनों में नहीं वो आया, 9 10 11 तीनों नहीं आया हाँ, ना। हमें तीनों में वो मतलब जो ऑप्शन है वो ला नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, एक में तो शायद गलती है, लेकिन बाकी दो सही था, एक में कोई गलत था, और देख लेते हैं कौन गलत है इसमें। देखते हैं तो लेकिन मैं ट्राई किया। हाँ, इसमें हम लोग निकाल लेते हैं 1 2 3 तीनों निकाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग F1 निकालेंगे, तो F1 में कौन कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। C लिस्ट सिग्निफिकेंट है, फिर B है, फिर A है, और सर इस क्वेश्चन में तो F3 पूछा है, तो F3 निकाल दीजिए। पहले F3 कर लेते हैं तो ठीक है। F3 करेंगे तो ये कौन कौन से कनेक्टेड है 1 से? 7, 5 और अपना 1। 1 5 और 7, मतलब कि 0 0 1 1 0 1 और 1 1 1। तो हाँ, इसका 0 0 के मैप बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा हाँ, A और A B C। पर 0 सर 0। यहाँ पे यही पे दिक्कत है। ये दिक्कत ये है कि ये तो सर क्या बोलते हो, नैंड गेट है, तो अपना वो 1 into 5 into 7 उसका बार नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ तो नैंड गेट किया है ना। हाँ, तो 1 + 5 प्लस मतलब I1 + I5 + I7 ऐसे तो नहीं कर सकते। ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन का बार करना होगा। हाँ, मतलब आप अपना I1 I5 और I7 इसका बार लेना पड़ेगा। हम्म मतलब अपना आ गया I1 बार प्लस I5 मतलब बार सोल्व प्लस करने I7 से हम बार। लोग को आएगा A बार B बार C इंटू इंटू A B बार C और इंटू A B C, यही आएगा ना, ये सबका मल्टीप्लिकेशन रहेगा। इंटू A बार B बार C बार आएगा। तीन ही है ना। हाँ, तो 3 ही है ना। ये सब पर बार है, तो इसका अगर हम लोग बार को हटाना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A बार B बार C इसका बार और प्लस A B बार C का बार प्लस A B C का बार। तो ऐसा कुछ दिया है ऑप्शन में? ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये जीरो हो जाएगा, A बार इंटू ए तो जीरो होता है। कुछ प्रॉब्लम हमको लग रहा है क्वेश्चन में। गलत हो गया। F2 निकाल करके देखते हैं F2 हम लोग का क्या आ रहा है। तो F2 अगर हम लोग निकालेंगे तो F2 में कौन कौन सा नंबर दिया है? F2 में दिया है एक 0 और एक 3। 0 और 3, हमको लगता है कि पहला तो ये और होगा। और की जगह पर नैंड गेट दे दिया है। देख लेते हैं एक बार। 0 और 3 अगर हम लोग लेंगे, अगर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है मतलब प्रॉब्लम है। 0 मतलब कि A बार B बार C बार, हाँ, और उसके बाद 3 है ना। 3 है मतलब कि A बार B C हो जाएगा। A बार
बी सी। हम यहाँ पर और लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो और लेके सॉल्व करेंगे तो अच्छा, ए बार इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ए बार कॉमन लेंगे तो बी बार सी बार। तो नॉर आ जाएगा, एक्स नॉर आ जाएगा। और सेकंड वाला का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, F2 का। हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं F2 का। दिया ही है, इग्नोर लेते हैं इस तो सर क्वेश्चन को। सभी गलत हो गया। हाँ, वो नैंड के जगह और होगा, वो गलत ये कर दिया है। हाँ, इसीलिए इसीलिए एक भी मैच नहीं किया मेरे यही इसका को। बना प्रॉब्लम है। कनोडिया बुक का जो है ना, इतना गलती दिया है कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में जो सॉल्व करता है वो डिजिटल। तीन चार दो तीन बार तो सॉल्व कर ही दिया, क्या गलत किया हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। हम्म, इसमें देखो ए बार हम लोग का आ रहा है ऑप्शन ए बार, अब बी इग्नोर सी आ रहा है ना। हाँ, एक्स नॉट सी आएगा। ए बार और बी इग्नोर सी, ये देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ए बार बी इग्नोर सी। और देखते हैं आंसर 1 दिया है कि नहीं। आंसर देख लेने दो एक बार हमको। हाँ, आंसर वन ही है। हाँ, वो 1 ही गलत दिया है, है। सिंबल। सिंबल गलत हाँ, कर वन दिया है। ही। हम्म, ये तीनों ही गलत दिया हुआ है। तो बाकी भी ऐसे ही कर लेना, हो जाएगा। तीनों का ये हाँ, प्रॉब्लम है। वो है। सर 12 एक बार बताइए, वो क्या दिक्कत है? एफ का वैल्यू इसमें निकालना है, क्या होगा। तो इसमें हम लोग का सर आपके पास किसी और बुक का मतलब, अगर यार इसमें ज्यादा क्वेश्चन, मतलब इस रिलेटेड कोई और 20 बुक है 30 ही क्वेश्चन नहीं। मिले। और कोई बुक ही नहीं है जो चैप्टर वाइज मतलब क्वेश्चन दे। लेकिन वो जो मिक्स्ड वाला करवाएंगे ना, वो मिक्स्ड वाला करवाएंगे दूसरा दूसरा बुक से। चैप्टर वाइज सिर्फ एक ठो कनोडिया ही दिया है, इसके अलावा कोई भी एरिहंत में जाओ, एक एरिहंत का आता है, दूसरा जीके पब्लिकेशन का आता है, तो ये सारा चैप्टर वाइज नहीं देता है। पूरा डिजिटल तो पूरा डिजिटल का मेडिसिन एक का है, साथ। अगर वो एकदम ही मतलब क्या बोलते, सिर्फ गेट का वही 10 क्वेश्चन, तो वो सॉल्व करने से मेडजी में तो कुछ ज्यादा नहीं है। वेरिएशन नहीं आता। वो मेडजी में तो सिर्फ वो मेरी, क्वेश्चन हाँ बैंक है 10 ना। ही क्वेश्चन। हम्म। हाँ, वो 10 ही क्वेश्चन है। हम्म। हम्म, नहीं, ये बुक ठीक है, और क्वेश्चन कुछ गलत दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग को खुद ही पकड़ना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। और जो मिक्स्ड का बात रहा ना, तो वो हम लोग ये रिहान जी के हम्म, पब्लिकेशन का बुक है, वहाँ से कर लेंगे। ठीक है। सर अपने डिजिटल में अब कितना बाकी है? डिजिटल में 2 चैप्टर और है। 2 चैप्टर मतलब वही जगह फ्लिप फ्लॉप और काउंटर है, एक ही चीज़ है सारा, और 2 चैप्टर अलग अलग करके दे दिया है, लेकिन है वो एक ही, समझ लो। इसके बाद लास्ट ही चैप्टर हम लोग करेंगे, प्लस बाकी सर्किट। आपके कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट वीक काउंटर में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, हो सकता है 3 से 4 क्लास लग जाए काउंटर में, 4 क्लास लग सकता है। प्लस सर्किट वन बिलो डिपेंडेंट द बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसमें हम लोग को जीरो लिया है, W1 W2 W3 ले लेते हैं पहले। मतलब ए बराबर आई जीरो प्लस अपना आई टू प्लस अपना आई थ्री आई फोर आई फाइव और आई वाई सेवन। जीरो प्लस Y2। तो ये तो वैसे ही हो जाएगा जीरो, फिर उसके बाद कितना है, 2 3 4 5 आया नहीं। 7, ये तो है। गलती कहाँ हुआ? ये अरे बाप रे, ये सिर्फ देख के ही। हम्म। लॉल। एक ही तो दिया है आंसर। अच्छा हाँ, ये तो और गेट भी है। अरे ठीक है ठीक है।
और उसके बाद 17 वाला तुम मैच करवा लेना एक बार, सब देख लेना, एडर सब्ट्रैक्टर कंपैरेटर ये सब का। सर कंपैरेटर तो होगा नहीं क्योंकि वो जॉर गेट चाहिए, तो जॉर गेट नहीं, है। ये भी तो कर सकता है कि एक जोड़ नैंड के हेल्प से बना दिया हो। नैंड सर के एक बात बताइए, एक्स वाई जेड मतलब ये एक्स जेड इसका क्या काम है, मतलब एक्स वाई वो जेड क्या एक करेगा? तो है तुम्हारा ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर एक कंपरेटर है, देखो एडर में तो 3 ठो रहेगा नहीं, हाँ तो एडर तो हो नहीं सकता है। हाँ हाँ उसके हाँ बाद हाँ हाँ सब्ट्रैक्टर भी नहीं होगा। तो एक रहा हाँ हाँ पैरिटी जनरेटर सर्किट और दूसरा कंपरेटर। हाँ कंपैरेटर, तो हाँ कंपरेटर में ही होता है एक ग्रेटर देन, ये जैसे ए ग्रेटर देन बी रहा तो उसके लिए एक्स यूज होगा। हाँ और किया भी है, ये देखो बी के अच्छा, साथ नॉट गेट लगा दिया है। हाँ हाँ बी के साथ नॉट गेट है, मतलब कि ए मतलब वन होगा ये तो सब ए है। दिखा देगा कि ये ग्रेटर देन है, और वाई इक्वल टू के लिए है, और जेड लेस देन 1 के लिए है। समझे। 18 वाला में भी तो वही, मतलब ये कि तीन अठारह है में भी, मतलब, तो हाँ ये भी एडर तो कंपरेटर होगा ही है। नहीं, सब्सट्रैक्टर होगा नहीं। कंपरेटर ही होगा ये भी। हम्म, और उसके बाद 1920 तो करवाया हुआ है, तुम देख लेना। 1920 का एक बार देख लेना हाँ ये फिगर। तो हाँ। हम्म। हम्म, हम्म, तो हम बाकी आगे का क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, और टेस्ट दे देना, उसके बाद इन्फॉर्म कर दो। आज नहीं ऐड हाँ सर करेंगे, आप कल जब, ऐड करेंगे। ठीक है आप जब ऐड करेंगे एक बार बता देना। और दो ठीक चीज़ें है, वो हम नहीं बताए हैं, एक तो हैमिंग कोड वाला है वो प्रायोरिटी, ये सब पूछता नहीं है, इसलिए हम डिस्कस भी नहीं किए, छोड़ ही देते हैं उसको। अच्छा। वो एक तो ऑप्शन में नहीं है पैरिटी बिट जनरेटर, हाँ 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 हाँ। दो तो बताया नहीं है, ऐसे पूछता नहीं है ये सब, तो रहने दो उसको। हम जब ओके। गेट का दिए थे तो डिजिटल पढ़े भी नहीं थे, बस ऊपर ऊपर देखा हुआ था क्वेश्चन, मतलब इसका सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि डिजिटल का हो ही जाता है ऐसे भी सॉल्व। तो तुम लोग कर रहे हो तो अच्छा ही, प्लस पॉइंट ही है। काउंटर हाँ में हम ये किस टाइप का गलती किए थे वो दिखाएंगे, वो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा चांस रहता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। और अगला चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 100% क्वेश्चन एक आ ही जाता है। अच्छा, बनने लायक होता है सर। हाँ, बनने लायक होता है वो, थोड़ा सा वो भले अंडरस्टैंडिंग वो लास्ट टाइम कुछ ये करते हो तो गलती होता है। वहाँ पर हम लोग काउंटर सिर्फ वो मतलब गिनना है, 0 1 2 किस तरह से गिनता है सर्किट, वो सीखना है। वो क्या मिस्टेक वहाँ पर होता है वो हम बता देंगे, अगला जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो कहाँ पर गलती होने का चांस रहता है वो कर देंगे। ठीक है। ठीक है, तो फिर कल हम क्वेश्चन ऐड करेंगे, और तुम कल या परसों, मतलब 2 टेस्ट तुम सर लोग को अगर देना आज, है। इस वीक 2 टेस्ट अटेंड करना है, 5 दिन में कभी भी 2 टेस्ट अटेंड कर लेना। हाँ हाँ सर आप एक बार बता दीजिएगा कि हमने ऐड कर दिए, बदल दे देंगे। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है।